गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, अपने जो चैप्टर एक्सरसाइज चल रही थी वो था समुच्चय और एक्सरसाइज फर्स्ट था। तो समुच्चय से रिलेटेड बहुत सारी बातें उसके बारे में हमने स्टडी कर ली है। आपकी चल रही थी एक्सरसाइज 1.6। तो 1.6 में आपका विशेष फॉर्मूला था, वो ये लग रहा था कि एन एच यूनियन ई बराबर एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। इस फॉर्मूले पे बेसिस हम क्वेश्चनों पे क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट भी कर लिए। तीसरा क्वेश्चन आपका ये है, आपको ये दिया हुआ है कि आपका एक समूह है, उसमें 400 व्यक्ति है। एक समूह है, उसमें कितने व्यक्ति हैं? 400 व्यक्ति है। उन 400 व्यक्तियों में से 250 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी बोलना पसंद करते हैं। तो 250 व्यक्ति तो हो गए हिंदी बोलना पसंद करने वाले, और 200 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं। इतना तो अपने को दिया हुआ है, और कह रहा है तो आपको उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। तो वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, मान लिया कि हिंदी बोलने वालों को एच से और अंग्रेजी बोलने वालों को ई से व्यक्त करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अपने को दिया हुआ है 400 व्यक्ति है। 400 व्यक्ति है, इसका मतलब ये हो गया कि एन एच यूनियन ई बराबर 400 है। 400 क्यों है? क्योंकि हिंदी या अंग्रेजी व्यक्ति 400 है, वो हिंदी बोलेंगे या अंग्रेजी बोलेंगे। हिंदी या अंग्रेजी में कोई एक तो बोलेंगे, इसलिए इसका मान तो हो गया 400। फिर केवल हिंदी बोलने वाले हैं तो एन एच है, उसका मान हो गया 250, और एन ई है, उसका मान हो गया 200। क्यों? हिंदी बोलने वाले 250 और अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं? 200 है। अब कह रहे हैं अब वो संख्या ज्ञात करनी है जो हिंदी और का मतलब इंटरसेक्शन अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोले, तो इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला पता ही है, एन एच यूनियन ई बराबर एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई होता है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो ये मान लिया किससे व्यक्त करते हैं, फिर पर्सन के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ उनको लिख दिया। जैसे 400 व्यक्ति कुल थे तो एन एच यूनियन ई बराबर 400 हो गया। एन एच हिंदी बोलने वाले 250 थे तो एन एच बराबर 250 हो गए। अंग्रेजी बोलने वाले 200 थे तो एन ई बराबर 200 हो गए। फिर हमने फॉर्मूला बता दिया, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एन एच यूनियन ई, यूनियन का फॉर्मूला होता है, यूनियन ई बराबर होता है एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई होता है। तो इसका मान 400 है, इसका मान 250 है, इसका मान 200 है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको तो ले आओ इधर, इसको इधर लेके आए तो एन एच इंटरसेक्शन ई बन गए 250 और 200 हो गए 450, माइनस इधर 400 थे उधर जाते माइनस के 400 हो गए। 450 में से 400 कम किए तो कितने बच गए? 50 बच गए। फिर हम कह देंगे अतः 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब आपका चौथा क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है एस और टी है, 2 समुच्चय आपको दिए हुए हैं। 2 समुच्चय दिए हुए हैं, एक समुच्चय एस दिया हुआ है, दूसरा समुच्चय वो आपको टी दिया हुआ है। फिर कह रहा है जो एस समुच्चय है उसमें 21 अवयव है, एस समुच्चय उसमें 21 अवयव है, टी समुच्चय है उसमें 32 अवयव है, और कह रहा है एस इंटरसेक्शन टी है उसमें 11 अवयव है। तो आपको एस यूनियन टी में कितने अवयव होंगे वो ज्ञात करना है। तो अवयवों के लिए हम एन लगाते हैं समुच्चय के आगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो दिया हुआ है उनको एन लगा के लिख लेंगे। तो गिवन दैट एन कैसे, एस में 21 अवयव है तो एन एस, ये हो गया एन का मतलब अवयवों की संख्या, वो हो गई 21। टी में भी है तो एन टी बराबर हो गया आपका 32, तथा एन एस इंटरसेक्शन टी बराबर हो गया 11। इसमें 11 दिया हुआ है। अपने को एन एस यूनियन टी क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी एस यूनियन टी में कितने अवयव है वो हमें ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए अपना फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला लिखते हैं वी नो दैट क्या है आपका, एन एस यूनियन टी बराबर एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी, ये हो गया। तो आपका एन एस यूनियन टी अपने को ज्ञात करना है। एन एस है आपका 21 प्लस एन टी आपका 32
माइनस एन, एस इंटरसेक्शन टी है वो है आपका 11। तो यहाँ से ये हो गया आपका 53 माइनस का 11, तो यहाँ से कितना बच गया आपका 42, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो क्या देखें, अतः एस यूनियन टी में अवयवों की संख्या कितनी है 42 है। एस यूनियन टी में अवयवों की संख्या कितनी है 42 है। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन 5 है, उसमें कहा हुआ है कि x और y दो ऐसे समुच्चय, यानी दो समुच्चय है आपके, एक समुच्चय x है और एक समुच्चय आपका क्या है y है, जिसमें आपको दिया हुआ है कि x समुच्चय है उसमें अवयवों की संख्या 40 है। x समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है 40 है। x यूनियन y में, x यूनियन y ये भी समुच्चय था, x यूनियन y में अवयवों की संख्या 60 है, तथा x इंटरसेक्शन y में अवयवों की संख्या कितनी है 10 है। तो y में अवयवों की संख्या कितनी है वो आपको ज्ञात करनी है। y में अवयवों की संख्या क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो वही अपना फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से ये ज्ञात हो जाएगा। सबसे पहले तो दिया हुआ है उनको लिखते हैं। तो गिवन दैट, अब गिवन दैट में कैसे लिखोगे, सीधा तो हम ऐसे तो लिख नहीं सकते कि x बराबर 60 हो गया या 40 हो गया, क्यों, क्योंकि ये तो समुच्चय है, तो इसमें ये अवयव है, तो यहाँ ऐसे n लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से लिखेंगे, तो n x बराबर 40 हो गया, n x यूनियन y बराबर हो गया आपका 60, तथा n x इंटरसेक्शन y बराबर हो गया आपको 10। इतना आपको दिया हुआ है, आपको क्या करना है y ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका, हम कह देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि n x यूनियन y हो, तो इसका फॉर्मूला हो गया आपका n x प्लस n y माइनस n x इंटरसेक्शन y। तो हमें जिसको कैलकुलेट करना हो उसको रहने दो, बाकी सबके मान रख के उसका मान को शांति से निकाल लो। तो n x यूनियन y का मान हमें दिया हुआ है 60, इसका मान तो हो गया 60 बराबर n x का मान है 40, ये 40 रख दिया, प्लस n y का मान हमें ज्ञात करना है, माइनस n x इंटरसेक्शन y है उसका मान है 10। तो ये हो गया आपका 60 बराबर 40 माइनस 10, तो ये हो गया आपका 30 प्लस n y। अब 30 को उधर भेज देंगे, तो इधर तो बच जाएगा आपका n y, और ये हो जाएगा आपका 60 माइनस का 30, तो कितना बच गया आपका 30 बच गया। तो n y का मान आ गया 30। तो हम कह देंगे अतः y में अवयवों की संख्या कितनी है 30 है, y में अवयवों की संख्या 30 है। तो देखो सिंपल सा अपने को केवल ये एक फॉर्मूला है, इस एक फॉर्मूले की सहायता से हम अवयवों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। इसमें एक चीज ये भी है, अपना रिलेशन होता है x में y में, x यूनियन y में x इंटरसेक्शन y। अगर इन चारों की बात की जाए, इन चारों में से कोई 3 दिए हुए हो, एक नहीं दिया हुआ हो, तो इस फॉर्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और पूछ ले तब ये फॉर्मूला यूजफुल है भी और नहीं भी, जिसके अकॉर्डिंग टू अपने क्वेश्चन से पता चलेगा कि किसको यूज करना है या नहीं करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें कह रहा है एक समूह है, एक समूह में कितने व्यक्ति है 70 व्यक्ति है वो एक समूह में, उन 70 व्यक्तियों में से 37 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कॉफी पीना पसंद है, और 52 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको चाय पीना पसंद है। और जो आपके 70 व्यक्ति है उनमें से कम कोई एक पेय पदार्थ तो पीता ही है, यानी वो चाय पी ले या कॉफी पी ले या दोनों ही पी ले, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो कहते कि भाई मैं दोनों चीजें नहीं पीता हूँ। तो अब कह रहा है आपको, तो कॉफी और चाय पीने वाले कितने व्यक्ति है, यानी मेरे जैसे कितने व्यक्ति हैं जिनको चाय मिले तो चाय पी ले, कॉफी मिले तो कॉफी मिले, तो वो अपने को क्या करना है ज्ञात करना है। फिर से देखो एक क्वेश्चन की तरफ, समूह में 70 व्यक्ति है जो या तो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या दोनों ही पीते हैं, वो सभी 70 व्यक्तियों में शामिल है। 37 व्यक्ति ऐसे हैं जो कॉफी पीते हैं, 52 व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय पीते हैं। तो हमें कॉफी और चाय दोनों पीने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो हम कॉफी को तो क्या करते हैं C से और चाय को T से व्यक्त करते हैं, माना कॉफी को C से तथा चाय को T से
व्यक्त करने पर, व्यक्त करते हैं। अब प्रश्नानुसार अब प्रश्न के अनुसार लिखेंगे कि 70 व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय या कॉफी दोनों पीते हैं। तो चाय या कॉफी पीते हैं, इसका मतलब n। अवयवों की संख्या चाय की और कॉफी की, तो यूनियन टी, सी यूनियन टी, यानी चाय पिए या कॉफी पिए। तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं आपके? 70 व्यक्ति है। एक तो ये दिया हो गया। दूसरा एन सी, यानी केवल कॉफी पीने वाले कितने हैं? 37 है, तो 37 हो गया। फिर एन टी, केवल चाय पीने वाले कितने हैं? 52 है। तो हमें क्या करना है? कॉफी और चाय दोनों, यानी एन कॉफी और का मतलब इंटरसेक्शन और चाय, ये लो दोनों की पीने वालों की संख्या क्या करनी है? ज्ञात करनी है। यानी हमें ये 3 चीजें दी हुई है, ये ज्ञात करनी है। तो चारों का एक संबंध होता है, वो सूत्र है संबंध का, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एन सी यूनियन टी बराबर हो जाएगा एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी यूनियन टी, इंटरसेक्शन टी। तो सी, अब हम क्या करते हैं? इसे मान देते हैं, इसलिए एन सी यूनियन टी का मान कितना है? 70। तो ये हो गया 70 बराबर एन सी कितना है? 37 प्लस एन टी कितना है? 52 माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, अपने को याद रखना। इसको इधर ले आओ, तो ये इधर आएगा, तो एन सी इंटरसेक्शन टी, क्योंकि उधर माइनस का था, इधर प्लस का हो जाएगा, इसको भेज देंगे उधर। तो यहाँ से हो गया आपका 9 और 8, 89 हो गया माइनस 70। अब इसमें से घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 19, और ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। तो हम कह देंगे अतः 19 व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है वो 6 वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।